नमस्कार दोस्तों, मैं विजय लोचव, पूर्व विधायक। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित मास्टर प्लान में संशोधन के लिए जो समिति बनी है, उसमें गांव की समस्याओं को लेकर आज फेसबुक पर आपके सामने उपस्थित हूं। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 जो डीडीए द्वारा 465 पेज उसके मुख्य हैं और 1400 पेज और हैं, उस पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी ने दिल्ली कांग्रेस की एक कमेटी गठित की है और उस कमेटी में विभिन्न विषयों पर हमारी कमेटी ने लोगों से, आरडब्ल्यूए से, अन्य साथियों से सलाह ली है। मैं आज विशेषकर जो दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं हैं और उस मास्टर प्लान में जो वर्तमान में प्रकाशित किया गया है, उसमें जो खामियां हैं और क्या होना चाहिए, उसके बारे में अपना विचार रख रहा हूं। जो दिल्ली मास्टर प्लान में दिल्ली में वर्तमान में 365 गांव हैं और ये ज़्यादातर इनमें इन्हीं की ज़मीनों पर दिल्ली की जो अच्छी कॉलोनियां हैं, चाहे वसंत विहार, वसंत कुंज हो, साकेत हो, रोहिणी हो, द्वारका हो, ये सब उन किसानों की ज़मीन पे। दिल्ली में 1760 अनऑथराइज कॉलोनी है, वो भी इनकी ज़मीन पर है और जो रीसेटलमेंट कॉलोनी है वो भी गांव सभा की ज़मीन पर 40 बसी है। किंतु इस मास्टर प्लान में वर्तमान सरकार ने दिल्ली के गांव के विकास के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आज भी दिल्ली के गांव में 265 गांव ऐसे हैं जिनमें आज भी सीवर की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। उन गांव में सीधा बोरिंग का पानी है और केवल इतना दूषित पानी है कि उससे बीमारी होती है। मास्टर प्लान में इसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित इस कमेटी में हमने सुझाव दिया है इन गांवों को विशेष दर्जा दिया जाए। ये गांव जिनकी गांव सभा की ज़मीनें दफ़ा 507 दिल्ली एमसीडी एक्ट के तहत दिल्ली सरकार, केंद्रीय सरकार को निहित हो चुकी हैं और उसकी देखरेख डीडीए कर रही है। हमारा सुझाव दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से तरफ से डीडीए की मास्टर प्लान को ये है कि उन गांवों को विशेष दर्जा देकर उनके चारों तरफ जो ज़मीन गांव सभा की है, चारों तरफ गांव के 20 मीटर चौड़ी सड़क बने और उनमें जो डीडीए की ज़मीन है, ना तो उसमें कोई बच्चों के खेलने के लिए मैदान है, ना सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए है, ना कम्युनिटी सेंटर के लिए है, ना डिस्पेंसरी के लिए है, कोई सुविधाएं नहीं हैं। हम ये मास्टर प्लान में मांग करते हैं कि प्रत्येक गांव में ओल्ड हाउस की जगह, ओल्ड एज हाउस की जगह सीनियर सिटीजन वेलफेयर सेंटर बनाए जाएं, जिसमें गांव के बुज़ुर्ग, महिलाएं और पुरुष बैठकर अपना समय व्यतीत कर सकें। उसमें मनोरंजन के साधन, टेलीविज़न वगैरह की सुविधा हो, उसमें टॉयलेट वगैरह हों। दूसरा, गांव में व्यावसायिक के लिए विशेषकर गोदाम लाल डोरे में बने हुए हैं, लेकिन उनकी सीमा लाल डोरे के अंदर 7.5 मीटर पर केवल 300 मीटर रखी हुई है, जो कि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। जब और क्लस्टर्स में आपने उन सड़कों को 2000 और 3000 बना दिया है, तो गांव के विशेष लोगों को जब 300 मीटर में ट्रक जा सकता है तो 2000 मीटर में क्यों नहीं जा सकता। हम डीडीए से और मास्टर प्लान के दिल्ली के एलजी और हरदीप पुरी जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, मांग करते हैं कि इस मास्टर प्लान में ये प्रावधान किया जाए कि जो दिल्ली के लाल डोरे में भी गोदाम की सीमा 300 से बढ़ाकर 2000 मीटर की जाए और वो केवल 7.5 मीटर पर ही हो। हम बिल्कुल इस बात के लिए भी हमने सुझाव दिया है कि पार्किंग कोई
प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसका भी गोदाम बनेगा वो अपने अंदर जगह छोड़ेगा, लेकिन वहाँ कवर्ड एरिया हम चाहते हैं कि वो 60 की जगह 75 एरिया हो और FAR भी 140 से बढ़ाकर 300 हो। जब सारी दिल्ली में हो चुका है तो ये गांव के लिए क्यों नहीं है। दूसरी चीज़, गांव के अंदर आज भी जो 360 दिल्ली में 1760 हमने रोड नोटिफाइड किए थे, जो शीला दीक्षित की सरकार थी, दिल्ली में राम बाबू जी नगर निगम में थे तब थे, हमने 1760 सड़कों को मिश्रित और कॉमर्शियल यूज़ किया है, लेकिन गांव की एक भी सड़क नहीं है। और इस मास्टर प्लान में लिखा है कि इसके बाद सर्वे नहीं होगा। हमारी मांग ये है कि गांव के सर्वे हर 5 वर्ष बाद होने चाहिए और उस सर्वे के मुताबिक जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो गांव में भी, तेजेंद्र खन्ना रिपोर्ट जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनकी कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी, उनका भी ये सुझाव है और श्रीवास्तव कमेटी में भी है। तो हम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मांग करते हैं कि गांव में भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को अलाउड किया जाए और जो बेरोजगारी दिल्ली की ज़मीन एक्वायर करने के बाद हो गई है, हमारी मांग है कि दिल्ली के गांव के उन लड़कों को जिनकी ज़मीन चली गई है 25% सीट DDA उनको आरक्षण दे नौकरी में, ये हमारी मांग है। और दूसरी बात यह है कि मास्टर प्लान में ये प्रावधान किया गया है कि उसको अल्टरनेटिव प्लॉट देंगे, लेकिन नए मास्टर प्लान में अब कर दिया है कि उसको फ्लैट देंगे। तो हम मांग करते हैं कि जहाँ की ज़मीन गई है, चाहे द्वारका की गई है, चाहे महरौली क्षेत्र की गई है, चाहे नरेला क्षेत्र, जिस क्षेत्र में गई है उसको वहीं पर अल्टरनेटिव प्लॉट मिले और अल्टरनेटिव प्लॉट के साथ साथ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ की भी सुविधा हो। मुख्य मांग तो हमारी यही है, लेकिन इसके साथ साथ जो विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली के गांव के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको इस मास्टर प्लान में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये मांग करती है कि जिनकी ज़मीनों पर सारी दिल्ली बसी हुई है उनको पूर्ण रूप से सुविधाएं दी जाए और दिल्ली के मास्टर प्लान को विकसित करने के लिए गाँव का स्वरूप बरकरार रहे। आज जो पुरानी नई दिल्ली में और विशेषकर पिलंजी, मुनीर का, शाहपुर जट, अदचिनी ये गांव आ गए हैं, जमुना पार में इनके साथ 10-12 गांव हैं, उनका स्वरूप ही ख़त्म हो गया है। हम ये चाहते हैं कि उनको स्वरूप को आगे आने वाले उसमें जो हो चुका वो ठीक है, लेकिन उनको भी जो साइड में कम्युनिटी हॉल, स्कूल, डिस्पेंसरी, मनोरंजन केंद्र, ये सब सुविधाएं होनी चाहिए। हमारी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मांग है और हम इस मास्टर प्लान में इनकी प्रावधान करने की सिफारिश करते हैं।